राधे राधे। तो दोस्तों, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और विभीषण जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। इसके पिछले एपिसोड में आपने सुना कि भगवान का स्वभाव क्या है और उनको पाने का क्या मार्ग है। यदि नहीं सुना तो कृपया सुंदरकांड भाग 35 आप अवश्य सुने, जरूर सुने। अब उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं विभीषण जी को, उसे हम पहले चौपाइयों के माध्यम से सुनते हैं और फिर उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जय सिया राम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात सर्वनामृत जानी। पद अम्बुज गई बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा से मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जद भी सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण अनल क्रोध निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखे दीनहु राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। अस कही राम तिलक ते सारा, कह लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम। भगवान कहते हैं विभीषण जी से कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम, ये तुम्हारे में ये गुण हैं। तुमने सबसे अपनी ममता हटा के मेरे में स्थापित कर दी और तुम सबसे एक मेरे ही नाते से स्नेह करते हो। तो और तुम शीलवान हो, तुम भक्तिवान हो, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। और भगवान रामचंद्र जी के वचन सुन के सभी बानर उनकी जय 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 कर रहे हैं। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। इसके बाद में फिर भगवान श्री रामचंद्र जी से विभीषण जी कहते हैं, उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा। वो बार बार उनके पद अम्बुज गई बारह बार बार उनके चरणों को पकड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर और कछु प्रथम वासना रही, मेरे अंदर पहले कुछ वासना हो सकती थी, किंतु आपके चरणों की प्रीति में प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपकी प्रीति रूपी सरिता में जैसे जब बड़ी नदी में कुछ तिनका डालते हैं तो वो बह जाता है, उस तरह से आपका प्रेम, आपकी प्रेम रूपी सरिता इतनी विशाल है, इतनी गहरी है, इतनी महान है कि उसमें मेरी छोटी मोटी तुच्छ वासनाएं तो तिनको जैसी बह गई हैं और कछु प्रथम वासना रही। पहले तो कुछ हो सकता है, जब मैंने आपके दर्शन नहीं किए हो तो मेरे अंदर कुछ इच्छाएं हो भी सकती हैं मेरे, और यानी हृदय में, मेरे हृदय में और कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति, प्रभु पद प्रीति, किंतु आपके चरणों की प्रीति में यानी भक्ति इतनी महान है कि छोटी मोटी इच्छाएं तो आपके मन की वैसे ही निकल जाएंगी और पूरी हो जाएंगी। ये बड़ा शानदार एपिसोड है सुंदरकांड का। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, अब कृपाल निज भक्ति पावनी। देव सदा से मन भावनी। और जो भगवान शंकर को प्रिय है, भगवान शंकर को कोई छोटी मोटी चीज तो प्रिय हो नहीं सकती, जो भगवान शंकर को प्रिय है वही भक्ति आप मुझे प्रदान करें। जैसे ही भगवान ऐसा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एव मस्तु कई प्रभु रंधीरा, तुरंत एव मस्तु कहते हैं। और बहुत ध्यान दीजिए, एव मस्तु कई प्रभु रंधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। एव मस्तु कहते से ही भगवान समुद्र का जल मांगते हैं। अस कई राम तिलक, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जगमाही। मतलब भगवान, यदि आप भगवान को सच्चे हृदय से चाहोगे तो भक्ति तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो मिलना चाहिए वो बिना देर किए मिलेगा, बिना देर किए। और यदि आप भगवान को नहीं चाहोगे तो जिस तरह से हम परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं और सूरज से उल्टे भागते हैं, परछाई हमारी पकड़ में आती नहीं और रोशनी से हम दूर होते जाते हैं, किंतु इसके विपरीत जब हम रोशनी की तरफ, सूर्य की तरफ जाते हैं तो परछाई हमारे पीछे आती है। उसी तरह से जैसे ही तुम ईश्वर की तरफ चलते हैं, जैसे ही हम ईश्वर की तरफ चलते हैं तो सांसारिक चीजें, सफलताएं, उपलब्धियां तो हमारे पीछे पीछे आती हैं छाया की तरह, किंतु जैसे ही हम ईश्वर से विमुख होकर इनकी तरफ चलते हैं तो ये हमारी पकड़ में आती नहीं, उल्टे हम भगवान से दूर होते जाते हैं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जगमाही। यद्यपि सखा तुम्हारी इच्छा नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण से कह रहे हैं, किंतु मेरा दर्शन, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, किंतु मेरा दर्शन इस जगत में अमोघ है। अमोघ है यानी वो कभी भी खाली नहीं जाता।
मोर दर्शु अमोघ जगमाई, अस्कई राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि न भई अपार। और ऐसा कह के उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने, भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, और रावण का क्रोध अग्नि की तरह है और उसकी प्रत्येक सांस के साथ वो बढ़ता जा रहा है। विभीषण की सांसों के साथ जैसे अग्नि बढ़ती जाती है हवा के साथ, ऐसे ही रावण का क्रोध विभीषण जी के जिंदा रहने से और बढ़ते जा रहा है। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। अद्भुत, ये अद्भुत उदाहरण है। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे, और इससे विभीषण जलने ही वाला था, किंतु उसको भगवान ने बचा करके दीनऊ राज अखंड, भगवान ने अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सब दीन रघुनाथ। और जो संपत्ति भगवान शंकर ने रावण को 10 सिरों को देने के बाद दी थी, 10 सिर जब उसने काटे थे तब उसको लंका का राजा बनाया गया था, वो संपत्ति भगवान शंकर के द्वारा प्रदान की गई थी। जो संपत्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, वो संपदा विभीषण जी को सच दीन रघुनाथ, रघुनाथ जी ने सच्चा के दे दी। अब इसमें सच्चा के क्यों दी, सच्चा के क्यों दी? सच्चा के इसलिए दी कि कह रहा है आसमां यह समा कुछ भी नहीं, रोती है सबनमें की नैरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर है और नशा कुछ भी नहीं। जिनके महलों में सदा गूंजा करते थी नौबतें, खाड़ी खम्मा होशियार राजाधिराज महाराज पधार रहे हैं, खुद बखुद हैं कब्र में, हूं नहा कुछ भी नहीं। एक ना एक दिन कितना भी वैभव संपन्न राज्य हो, नष्ट हो ही जाएगा, काल के गाल में समा ही जाएगा। और भगवान ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कभी नष्ट ना हो। एक बात उसका आध्यात्मिक अर्थ यदि समझें तो। दूसरा, यदि उसके शब्दार्थ पे जाएं, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सच्च दीन रघुनाथ। अब भगवान को यह है कि यदि कहीं रावण आ जाए अंतिम क्षण तक शरण में, तो क्या होगा? तो वो तत्काल उसको कोई और राज्य की व्यवस्था कर देंगे, कोई और राज्य प्रदान कर देंगे। ठीक है ना? इसके आगे फिर और किसी वीडियो में, कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।